डोमिनो का आपने पिज्जा कभी ना कभी खाया होगा। डोमिनो की आउटलेट भी आपने हर जगह देखी होंगी। तो कभी ना कभी आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि डोमिनो इतना पैसा कमाता है, तो जो लोग डोमिनो की फ्रेंचाइजी लेते हैं वो कितना पैसा कमाते होंगे, और अगर डोमिनो की फ्रेंचाइजी हम लेना चाहें तो किस तरीके से हम लोग डोमिनो की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम A to Z पूरी जानकारी देने वाले हैं कि डोमिनो की फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, कितना पैसा आप कमा सकते हैं, कितना पैसा आपको लगाना होगा, किस तरीके से फ्रेंचाइजी मिलती है और कैसे आप इसमें से पैसा कमाते हो। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और हम डोमिनो की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पर जो पिज्जा का बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है, और पिज्जा की जो मार्केट है उसका 60% हिस्सा डोमिनो की ही पास है। यानी कि 60% जो सप्लाई होती है वो डोमिनो के थ्रू सप्लाई होती है, बाकी का जो 40% हिस्सा है वो दूसरे कंपनी या दूसरी लोकल शॉप सप्लाई करती हैं। तो इतनी बड़ी चेन को खुद अपने हैंडओवर करके डोमिनो बैठा है। तो आप लोग अगर इसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो लाखों रुपए की कमाई आसानी से कर सकते हैं। लेकिन लाखों रुपए की कमाई होगी तो निवेश भी आपका लाखों रुपए में ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डोमिनो की फ्रेंचाइजी आप लोग कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डोमिनो की फ्रेंचाइजी लेने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम यही बताएंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि आपके बजट में ये फ्रेंचाइजी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। वैसे तो दोस्तों डोमिनो की आपने बहुत तरह की फ्रेंचाइजी देखी होंगी। एक होती है बड़ी फ्रेंचाइजी जहां पर किचन का भी सेटअप होता है, बैठने का भी सेटअप होता है, एक रेस्टोरेंट टाइप होता है, पार्किंग की जगह होती है, काउंटर होते हैं, सारी चीजें होती हैं। बड़ी जगह पर यह फ्रेंचाइजी खोली जाती है। एक होती है मिनी फ्रेंचाइजी, इसमें क्या होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ किचन का सेटअप होता है, एक काउंटर का सेटअप होता है। तो आपने देखा होगा आप गाड़ी लेके जाते हैं और आप सीधा पर्ची कटाते हैं, वहीं से सीधा आपको जो भी सामान चाहिए पिज्जा वगैरह वो वहां से मिल जाता है। यानी कि आप वहां पे बैठ के नहीं खाते, गाड़ी में खाओ या कहीं पे खाओ, लेकिन वहां बैठने लायक जगह नहीं होती, आप सीधा लेके निकल जाते हो। दूसरा वो लोग क्या करते हैं, होम डिलीवरी की सर्विस ज्यादा चलाते हैं, यानी कि घर से कोई ऑर्डर करे तो हम उनके यहाँ पे सप्लाई कर देंगे। तो वहां पे बैठने की सुविधा नहीं होती, तो उनको बोलते हैं मिनी फ्रेंचाइजी। तो दो तरह की फ्रेंचाइजी होती है, लार्ज फ्रेंचाइजी और मिनी फ्रेंचाइजी। अब बात करते हैं एक नॉर्मल फ्रेंचाइजी खोलने के लिए, जो कि रेगुलर फ्रेंचाइजी है, उसके लिए 30 से लेके 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यानी कि 30 से 50 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे रेगुलर फ्रेंचाइजी लेने के लिए। अगर जगह की बात करें तो 1000 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह आपको चाहिए, और वो जगह आपकी एक मार्केट में होनी चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके पे होनी चाहिए और सही जगह पे होनी चाहिए, जब भी आपको फ्रेंचाइजी इशू की जाएगी। अब भाई अगले सवाल की बात करते हैं कि आप लोग इसकी फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं। तो पहली चीज आपको बताना चाहूंगा कि डोमिनो डायरेक्ट अपनी फ्रेंचाइजी नहीं देता। डोमिनो ने एक कंपनी को हायर करके रखा है, वो कंपनी फ्रेंचाइजी का फाइनल करती है कि किसको फ्रेंचाइजी दी जाएगी और किसको नहीं दी जाएगी, और फ्रेंचाइजी दी जाएगी तो किस तरीके से दी जाएगी, किस जगह पे किस टाइप की फ्रेंचाइजी खोलना सही रहेगा, यानी कि यही कंपनी पूरा डिसाइड करती है। जिस कंपनी का नाम है जुबिलेट फूड वर्क्स लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी सारा डिसाइड करती है कि फ्रेंचाइजी का काम कहां पे होगा, कहां पे फ्रेंचाइजी दी जाएगी, किस तरीके से काम होगा। तो आपको करना क्या होगा, एक मेल आईडी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, इस मेल आईडी पे आपको मेल करना होगा और आपको डिटेल शेयर करनी होगी कि एक्चुअल आपकी जगह कहां पर है, वहां पर डेली विजिटिंग कितनी है लोगों की, आसपास कौन से मॉल हैं, सिनेमा हॉल है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि डोमिनो की यहाँ पे फ्रेंचाइजी खोलने से अच्छी खासी चलेगी। तो आपको पूरा एक तरह से एक्सप्लेन करना है, कोटेशन बनानी है और पूरा आपको इनको मेल करना है कि हमारी यहाँ पे फ्रेंचाइजी इस जगह पे इतनी भीड़ रहती है, सुबह से शाम तक इतनी विजिटिंग रहती है। तो पूरा आपको एक कोटेशन बना के इनको सेंड करनी है इस मेल आईडी पर, और उसके बाद क्या होगा, ये मेल पे ही रिवर्ट करेंगे, मेल पे रिवर्ट करेंगे, जवाब देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, फाइनली आप लोग इनके साथ डिटेल्स को शेयर करोगे और इनको इसमें इंटरेस्ट होगा। तो ये एक फिजिकल वेरिफिकेशन करती है। फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होता है, इनकी टीम का पर्सन आता है आपके यहाँ पे और 2-3 लोग आते हैं और वो आके वहां पे फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि जो डाटा आपने उनके साथ शेयर किया है वो रियलिटी में ऐसा है या नहीं। और लगभग 15 से 20 दिन की सर्वे चलती है ये, वो चेक करते हैं, इधर उधर आसपास से जानकारी कलेक्ट करते हैं और फाइनली डिसाइड करते हैं कि आपको फ्रेंचाइजी किस टाइप की दी जाएगी, और दी जाएगी या नहीं दी जाएगी ये भी फाइनली उसी में डिसाइड किया जाता है।
लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए, आप मेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आज के समय पर डोमिनो की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर बहुत सारी धोखाधड़ी हुई है। बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। तो आप जो भी डिसीजन लें बड़े सोच समझ के लें, जो भी बातें करें ज्यादातर मेल्स पे करें, जिससे आपके पास रिकॉर्ड बना हुआ रहे। अब भाई बात आती है कि अगर डोमिनो की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। जैसा कि मैंने बताया, इसमें 2 तरह की फ्रेंचाइजी दी जाती हैं। तो पहली फ्रेंचाइजी की बात करती हैं, जो कि एक रेगुलर फ्रेंचाइजी होगी, जिसमें किचन भी होगी, डाइनिंग एरिया भी होगा, सारी चीजें होंगी, बेसिकली काउंटर भी होंगे। तो उसमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो रेगुलर फ्रेंचाइजी की बात करें तो उसमें टोटल 10 लोगों की टीम की जरूरत होगी, 5 लोगों की किचन में जरूरत होगी, 2 लोग काउंटर को संभालेंगे और 3 लोग डिलीवरी का काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको टोटल 10 लोगों की जरूरत होगी। अगर 2 शिफ्ट में आप चलाते हैं तो 20 लोगों की जरूरत होगी, 20 लोगों का स्टाफ आपके पास होना चाहिए। इसी जगह मिनी फ्रेंचाइजी की बात करें तो उसमें आपको जरूरत होगी 5 से 6 लोगों की जरूरत होगी। तो मिनी फ्रेंचाइजी में बस ये होता है कि आपकी एक पीछे किचन है, आप एक काउंटर लगा के बैठते हो, रोड से लोग निकलते हैं, आप सीधा देते हो या होम डिलीवरी देते हो। तो 5 से 6 लोगों से आपका काम चल जाता है। और जितने भी लोगों की टीम किचन में काम करेगी उनको पूरी ट्रेनिंग डोमिनो की तरफ से दी जाती है। आपका डेकोरेशन का काम पूरा डोमिनो की तरफ से किया जाता है, यानी कि सारे सिस्टम डोमिनो खुद करता है, उनकी खुद की कंपनी है, तो वही लोग इस सारे काम को संभालते हैं। अब भाई बात करते हैं फायदे की, कि कितना फायदा हो जाएगा इतना पैसा लगाने के बाद। कि कोई भी बिजनेस कोई भी व्यक्ति करता है तो पैसे के लिए करता है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट डोमिनो में करते हैं तो लगभग डोमिनो की टीम बताती है, और जो लोग फ्रेंचाइजी चला रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया जाता है कि जो भी पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं 3 से 4 साल के अंदर वो पैसा रिकवर हो जाता है। और उसके बाद जितनी भी सेल होती है उससे उनकी प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, कमाई होना शुरू हो जाता है। यानी कि 3 से 4 साल लग जाती हैं पैसे को रिकवर करने में, जो आप इन्वेस्ट करते हो 30 से 40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए। वैसे तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि जिस लोकेशन में आपने डोमिनो की फ्रेंचाइजी ली है वहां पे सेल कितनी हो रही है, कितना सामान बिक रहा है, तो उस पे सारा डिपेंड करता है। अगर वहां पे सेल बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो 1-1.5 साल में भी आपकी लागत का पैसा वसूल हो जाएगा। लेकिन आपकी सेल थोड़ी डाउन है तो वहां पे दिक्कत आप लोगों के लिए खड़ी हो सकती है। तो इस तरीके से आप डोमिनो की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ये था पूरा प्रोसेस। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।